नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और कह सकते हैं इस हफ्ते पहली एक ऐसी एक्सपायरी थी निफ्टी की, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है बाकी सारे इंडेक्स में। तो सिर्फ निफ्टी की कह सकते हैं इस वीक में कह सकते हैं 3 दिन बाद लोगों को आज एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करने का मौका मिला होगा। बट यहाँ पे आज कुछ उल्टा ही हुआ, क्योंकि जो प्रीमियम थे वो टिल 2 बजे तक महंगे ही थे। 1 बजे तक प्रीमियम लगभग लगभग ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ट्रेड कर रहे थे जिस लेवल पे वो ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट मिला होगा कि बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस खरीदने का मौका ही नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उनका प्रीमियम डिके नहीं हुआ था। इसके पीछे का एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आज कल इवेंट है, विक्स उतनी तेज़ी से ड्रॉप नहीं हो रहा है, विक्स वहीं का वहीं है। इवेंट की वजह से सुबह-सुबह आईवीज़ बढ़ी होंगी, फिर पूरे दिन वो आईवीज़ सस्टेन करी, एंड ऑफ द डे जाके ही वो क्रैश हुई जब एक्सपायरी हुई। तो उसका भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है यहाँ पे। बट कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बट आज के दिन में देखो, कल एक एनालिसिस करी थी मैंने, आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर ये 24,500 के ऊपर मिलता है तो डेफ़िनेटली शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो टारगेट था वो हमारा हिट हो चुका है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, वो आ सकती है। तो एग्जैक्टली ऊपर खुला, खुलने के बाद थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट इसने इस लो तक ये पहुंच गया था। तो यहाँ तक जिन लोगों को ने पोजीशन बनाई होगी, जैसे 24,300 की पुट हो गई या 24,400 की पुट में, डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा। फिर ये सेकेंड हाफ में रिकवरी आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल इवेंट है तो वॉलेटिलिटी रहेगी, और ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से अच्छा कर रहे हैं, हमारे मार्केट में भी धीरे धीरे बाइंग आती हुई दिखाई देगी। तो फिर ये बाइंग आई, ये नीचे बाइंग आते आते हमारा जो हाई लगा वो लगा 24,857 या 58 का। यहाँ पे 24,857 के आसपास का हाई था। वहाँ से एक और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऑलमोस्ट करीब करीब 350 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा, 24,500 के आसपास जाके इसने अपने आप को रोका और फिर ऊपर पुल बैक दिखा। बिकॉज प्रीमियम ज़्यादा थे तो एंड ऑफ द डे ये वॉलेटिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, क्योंकि ड्रॉप प्रीमियम तभी होंगे जब मार्केट में मूवमेंट होगा और टाइम डिके लगेगा ऑप्शंस में। तो वही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि ये चीज़ कोई नहीं पकड़ सकता, जिसने रैंडमली ऊपर से शॉर्ट कर दिया कि हाँ ठीक है उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, तो वो अच्छी चीज़ है। बट कोई प्रिडिक्ट करके नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये चीज़ प्रिडिक्टेबल थी कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ये नीचे रिकवर हो गई, तो इसके बाद शॉर्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपका 1 मिनट का हाई बना, यहाँ पे आपका 1 मिनट का लो बना है, ठीक है। फिर ये नीचे गया, जाहिर सी बात है नीचे आपका गिरता रहा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए यहाँ पे। बट हमने क्या चीज़ प्लान करी थी, हमने प्लान किया था हम शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट साइड पे ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका था, ठीक है ना। अगर आप उसको रखे रहोगे या फिर नहीं बुक करोगे तो वो अलग चीज़ मैटर करती है, या फिर आप सुबह प्रॉफिट करने के बाद में लॉस कर लोगे तो वो भी चीज़ मतलब ओवर ट्रेडिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है और कल इवेंट है, तो कल इवेंट के लिए मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी बता देता हूँ। मैं इवेंट नॉर्मली जिस साइड मूवमेंट होता है उसके कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करता हूँ। सिंपल चीज़ें, यानी अगर इवेंट हुआ, यानी पॉलिसी आई, पॉलिसी आने के बाद ऊपर की तरफ मार्केट गया तो मैं उसको शॉर्ट करता हूँ, नीचे की तरफ आया तो बाय करता हूँ, बस। तो यहाँ पे मेरी तरफ से कोई यहाँ पे डायरेक्शन है नहीं, सही बताऊँ तो। मैं अगर इवेंट आएगा ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट करता है तो 5 मिनट की रेड कैंडल में मैं शॉर्ट करूँगा, उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा लूँगा। जैसे मान लो इवेंट हुआ और ये मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये मूवमेंट हुआ, ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे 5 मिनट का मैं करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक बार मैं ये टूल खोल लूँ उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि आरबीआई की पॉलिसी आती है, ठीक है, पॉलिसी आती है और ये मूवमेंट हो जाता है, ऐसा मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। फिर जहाँ पे एक 5 मिनट की रेड कैंडल मिलेगी यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये टूट गया तो मैं इस शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर जाऊँगा। अगर ये नहीं टूटा तो फिर मैं ऑलमोस्ट डे लो तक का टारगेट लेके चल सकता हूँ। ये मेरा व्यू होगा। सेम चीज़ इसका अपोजिट, मान लीजिए ये पॉलिसी आती है और ये नीचे की तरफ गिरता है। नीचे गिरने के बाद जहाँ पे एक रेड ग्रीन कैंडल मिलेगी मैं बाय कर लूँगा, लो का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, लो टूट जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा।
और डे हाई तक का टारगेट लेके चल सकता हूँ। ये मेरा कल का व्यू है। अब बाइस किस साइड होना चाहिए? देखो ऑलरेडी एक चीज़ ध्यान रखना, ऑलरेडी मार्केट पॉलिसी से पहले ऊपर आ चुका है, ठीक है ना? आप देख रहे हो ये काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास तक पहुंच गया है। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई कितनी दूर है आपका, 54,500 है। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ठीक है, बट ऑलरेडी ऊपर की तरफ मूवमेंट हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे प्ले करने की कोशिश करूँगा। मतलब अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आया तो मैं उसको शॉर्ट ज़रूर करूँगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जनरल अगर ऑप्शन एनालिसिस समझो, तो जनरल एनालिसिस में सिंपल ही चीज़ क्या है कि यहाँ पे अब जो क्लियर टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है ये, ठीक है। और अब जो लॉन्ग साइड के स्टॉप लॉस हैं वो कहीं ना कहीं वो स्टॉप लॉस इस जगह पे प्लेस होंगे, ठीक है। तो मुझे एक बार एक्सपेक्टेशंस ये लगती है कि ये 24,150 के आसपास ये जा सकता है, या 24,200 के आसपास जा सकता है। मतलब ये है कि यहाँ से एक बार सेलिंग दोबारा से आ सकती है और फिर ये ऊपर की तरफ दोबारा मूव करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो लॉन्ग साइड के स्टॉप लॉस आपको जो मिलेंगे वो यहीं कहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केट इनको टारगेट कर सकता है, इस चॉइस पे आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव बना है, तो ये भी पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी चार्ट में कुछ और है नहीं, ठीक है। हम मार्केट को पॉजिटिव मान के चल सकते हैं क्योंकि 24,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 24,500 के नीचे ही ये वीक होगा, ये ध्यान में रखना। 24,500 के ऊपर जब तक है तब तक हम इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। टारगेट हमारा जो है वो नेक्स्ट है वो 25,200 का, यानी इसके ऊपर आपको सीधा सीधा 25,200 का टारगेट मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जब तक 53,000 के नीचे ट्रेड नहीं करता, यानी इस लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक ये पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखिएगा। ऊपर जो टारगेट पेंडिंग है वो है 54,500, यानी नया लाइफ टाइम हाई। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस वेरी हाई कि ये इसको टेस्ट कर लेगा, ठीक है ना। बस कल का इवेंट हो जाएगा, कल के इवेंट में भी ये पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो हो सकता है आपको कल ही ये दिखाई लाइफ टाइम हाई दिखा दे, मतलब इंस्टेंट बाइंग में दिखा दे, उसके बाद गिर जाए, इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है। बाकी ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो फिलहाल सब कुछ ठीक ही लग रहा है। डाउ जोन्स 45,000 के आसपास काम कर रहा है, और डाउ भी अगर नैस्डैक की बात करें तो वो भी लाइफ टाइम हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। आज जो बिटकॉइन था, बिटकॉइन ने अपना जो $1,00,000 का जो एक मार्क था, एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे अगर मैं आपको करेंटली बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊं तो आपको दिखेगा, ये देखो, ये है बिटकॉइन का चार्ट, डे चार्ट, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स में चलते हैं और करीब करीब यहाँ पे 1,02,776 ये प्राइस है। मतलब ये डॉलर्स में है, ध्यान में रखना, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इंडियन रुपीस में, डॉलर्स में है, बट इसने अपने इस प्राइस को क्रॉस कर दिया है जिसको ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है। तो इससे इंडिकेट मिलता है कि ग्लोबली चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं, तो हमारे मार्केट में भी बाइंग आती हुई दिखाई देगी आपको कंटिन्यूस बेसिस में, जिसमें बैंकिंग ज़्यादा लीड करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।